सेकेंड वीकेंड पे भी सिर्फ हिंदी बेल्ट से कमाए 128 करोड़। पुष्पा का रिकॉर्ड पुष्पा ही तोड़ सकती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरली। मैं हूं मुस्कान। मुझे लगता है जब तक कि किसी और बड़ी मूवी की अनाउंसमेंट नहीं आ जाती ना, तो हमारे पास सिर्फ पुष्पा ही है बात करने के लिए, बिकॉज पुष्पा बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बना रहा है। वो मैं आपको बताऊंगी कि अब नए रिकॉर्ड्स कौन से, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पहले ही लाइक करना, बिकॉज आप भूल जाते हो एक्चुअली ये क्यों इतने ज्यादा पैसे कमा रही है, ऐसा क्या रीजन है। हमें पता है कि मतलब अल्लू अर्जुन ने ना बिल्कुल एक अलग तरीके से अपने आप को पेश किया है। एक्चुअली तो इसमें डायरेक्टर का हाथ ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक्टर की भी उतनी मेहनत होती है, तो दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। बेसिकली एक्टर ने भी उतना ही काम किया, डायरेक्टर ने भी उतना ही काम किया। तो मैंने आज ही उनका एक गाना देखा दोबारा से, सीटी मार, अगर आप सबको याद होगा। मुझे उनकी वो मूव्स इतने अच्छे लगे थे ना। मैंने उनकी पहले इतनी सारी मूवीज नहीं देखी थी। डब मूवी साउथ इंडियन की जो मैं देखती थी, तो मुझे लगता था हाँ ठीक है यार, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने उनका वो गाना देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनके स्टेप्स भी बहुत अच्छे लगे थे। ऐसा होता है ना, इंसान मतलब एक होता है बहुत स्टिफनेस के साथ डांस करना, लेकिन एक होता है बिल्कुल फ्लो के साथ डांस करना। तो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। उसके बाद सलमान खान का गाना आया था सेम उस पे, तो हमें पता है उसका रिएक्शन क्या रहा था। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था। सो उस दिन से एक्चुअली जिस दिन से मैंने वो डीजे मूवी देखी और उसका वो गाना देखा, मुझे अल्लू अर्जुन उस दिन से अच्छे लगने लगे थे। सो उसके बाद जैसे जैसे इनकी मूवीज आई हैं, तो पुष्पा आई और पुष्पा के बाद ये पुष्पा 2 आई। आपको याद होगा सुल्तान का एक डायलॉग था कि सुल्तान को अगर कोई हरा सकता है ना, तो वो सुल्तान सिर्फ। ये सलमान खान की मूवी का डायलॉग था, पर मुझे लगता है ये डायलॉग ना पुष्पा के ऊपर ज्यादा फिट होगा कि पुष्पा को अगर कोई हरा सकता है ना, वो सिर्फ पुष्पा ही है। बिकॉज उसके रिकॉर्ड्स ही ऐसे बन रहे हैं। आज तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है, वो भी डब, हिंदी डब। सबसे ज्यादा हिंदी में ही कमा रही है। फर्स्ट वीकेंड तो हमें पता ही था कि ये धुआं उठाने ही वाली है, लेकिन सेकंड वीकेंड में भी ये पीछे नहीं है, सबको पीछे छोड़ दिया है। चाहे आप जवान ले लीजिए, चाहे आप केजीएफ ले लीजिए, चाहे बाहुबली लीजिए, बहुत सारी मूवीज तो ऐसी है जिनका नाम हम इसमें जोड़ भी नहीं सकते। ऑल्दो स्त्री 2 ने इसको बराबर टक्कर दी है, लेकिन फिर भी इतनी पास नहीं है। स्त्री 2 का हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बनी बहुत कम बजट में थी। लेकिन उसके बाद जितनी बड़ी मूवीज रही ना, जवान हो गई और जो मैंने आपको नाम बताया, वो तो आसपास भी नहीं है इसके। अब अल्लू अर्जुन इतने बड़े ग्लोबल स्टार कैसे बने? एक्चुअली जैसे इनकी पुष्पा आई थी ना, उसके बाद लोगों ने इनकी बहुत तारीफ करी, बहुत सारे एक्टर्स ने भी इनकी तारीफ करी। जैसे शाहरुख खान ने अपने मुंह से बोला था कि मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, बहुत ही फिनोमिनल एक्टर है। जब ऐसे ऐसे एक्टर्स आपकी तारीफ करते हैं ना, तो आप ग्लोबली जाने जाते हैं। बिकॉज शाहरुख की मूवीज यूएस वगैरह में बहुत चलती है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। वहां अभी तक किसी ने उनको टक्कर नहीं दी है, वहां पे अभी भी शाहरुख खान ही टॉप पर है। लेकिन अगर इंडियन मार्केट की बात करें और हिंदी बेल्ट की बात करें, तो हमारे जो पुष्पा है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं इन सबसे। 10 दिन में रिकॉर्ड, 11 दिन में रिकॉर्ड, जो आसपास भी नहीं है। बड़ी बड़ी मूवीज ने बनाए 30 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि पुष्पा का रिकॉर्ड पुष्पा ही तोड़ सकती है? बिकॉज अगर आप देखें 2025 में बहुत मूवीज आ रही है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स की मूवी आ रही है। जैसे अक्षय की आ रही है, स्काई फोर्स आ रही है, रेड 2 आ रही है, वॉर 2 आ रही है। वॉर 2 तो खैर एक पैन इंडिया मूवी है, उसमें जूनियर एनटीआर भी है। साथ में आ रही है रजनीकांत की कूली। पर क्या कोई ऐसी मूवी है जो 10 दिन के अंदर ही इतना बड़ा रिकॉर्ड बना ले? मतलब 1000 करोड़ क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है 10 डेज के अंदर। है कोई ऐसी मूवी? दिसंबर का महीना आप समझ लीजिए कि सिर्फ ट्रेलर्स का ही महीना, बहुत सारे ट्रेलर्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी मूवीज के। सो उनकी वेट हो रही है, ट्रेलर्स आएंगे, टीजर आएंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही एक्चुअली पता चलेगा क्या ये रिकॉर्ड और कोई तोड़ पाएगा। सो फाइनली अब मैं आपको बताती कि हुआ क्या है। जो फर्स्ट वीकेंड था, हमें पता है कि इसने 178 के आसपास कमाए थे, लेकिन सेकंड वीकेंड पे भी उतना खींच लेना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ हिंदी बेल्ट से कमाए 128 करोड़। और ये पहली ऐसी मूवी है जिसने कमाया 1300 करोड़ 11 दिन के अंदर। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और हमें इस चीज को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, छपरी मूवी है, ये है, वो है। चाहे जैसी भी मूवी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अच्छा कंटेंट था, सबका काम अच्छा था, इसीलिए कमा रही है ना, लोग इसीलिए देखने जा रहे हैं। सो अगर आप और उसके अलावा देखिए इसके रिकॉर्ड्स, 10 डेज में ये पहली ऐसी हिंदी डब मूवी है जिसने 507 करोड़ रुपए कमा लिए। अगर हम बाहुबली 2 की बात करें, तो जो प्रभास के फैंस है उनके लिए खास करिए, उसने कमाए थे 34 दिन में, 34 डेज में 500 CR, और इसने कमा लिए 10 डेज में 507 CR। सेम वजह से शाहरुख खान, उन्होंने कमाए थे 18 दिन में 505 CR। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप सोचिए 18 दिन, 34 दिन, और ये सिर्फ 10 दिन। और यहाँ पे यश की मूवी KGF 2 तो आसपास भी नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि वो KGF 2 अच्छी मूवी नहीं है, जो कि लोग मुझसे बहुत बहस करते हैं। दोनों मूवीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस मूवी में कुछ तो हट गया ना, जो इतनी ज्यादा चल रही है। सी, फ्रेंचाइज को कैरी करना ना बहुत मुश्किल होता है। पार्ट 1 यूजुअली सबका अच्छा होता है, लेकिन पार्ट 2 क्या उतना अच्छा हो सकता है?
लेकिन इसमें हुआ, ये बहुत रेयर होता है कि पार्ट 1 से बेहतर हो पार्ट 2, और यही हुआ है पुष्पा 2 में। और पुष्पा 3 का भी हमें पता है, जितना हमने टीजर में देख लिया था, जो कि उन्होंने पुष्पा 2 का टीजर बना के दिखाया था, वो भी उतनी ही अच्छी होने वाली है। सो मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा 2 का रिकॉर्ड ना पुष्पा 3 ही तोड़ पाएगी। उसके अलावा देखते हैं आप, तो सिकंदर आ रही है सलमान की, उसका तो टीजर ट्रेलर देख के ही पता चलेगा कि कितना स्ट्रांग होने वाला है। वो एक्चुअली हमें बताएगी क्या वो उतने कमा पाएगी या नहीं, बिकॉज आप इसको पैन इंडिया मूवी नहीं बोल सकते एक तरह से पुष्पा 2 को, बिकॉज उसमें कोई भी यहाँ बॉलीवुड का एक्टर नहीं था, सिर्फ हिंदी डब मूवी है। और सिकंदर कंप्लीटली बॉलीवुड मूवी होने वाली है, तो वो ही मेन टक्कर दे सकती है। टीजर आएगा, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आप लोगों को क्या लगता है, ये कब तक 2000 करोड़ कमा लेगी? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।